ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप और प्रणव ध्यान की विधि, नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, सारे टॉपिक, ये टॉपिक इसके अंदर। देखिए, ध्यान योग का महत्व क्या है, इसमें क्या कहा है, पहले ही सूत्र में कह दिया है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम, पहला ही सूत्र है। अर्थात पर्वत के समान अनेक योजन, बहुत ज्यादा पाप समूह भी यदि तुम्हारे पास इकट्ठा है तो योग साधना से, ध्यान से पर्वत के समान पाप समूह भी नष्ट हो जाता है। बिना ध्यान के इस पाप समूह का नाश संभव नहीं है। ये मुख्य महत्व है ध्यान योग का। और क्या दूसरा महत्व है, इससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब है, मनोज जी बता रहे थे प्रणव का स्वरूप किसको बोलते हैं भाई? प्रणव किसको बोलते हैं? क्या? ओम। ठीक, अच्छी बात है। क्या सूत्र है योग सूत्र में प्रणव का? तस्य वाचक प्रणव है, उस परमात्मा का वाचक शब्द, उसे पुकारने का नाम ओम है। देखिए, ओम ही ब्रह्म है। ओम कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? आ, उ और मा, और एक अर्ध मात्रा होती है, तो मुख्यतः 3 ही माने गए हैं। देखिए, आ का अर्थ क्या होता है? आकार। उ का अर्थ होता है उकार, और मा का अर्थ होता है मकार। आकार, उकार और मकार, ये ओम की संधि विच्छेद शब्द के अर्थ। तो आकार क्या है? जो ओम का प्रणव का स्वरूप की बात की है, ये प्रणव का स्वरूप चल रहा है। ओम ए, उ और मा से मिलके बना है। आ का अर्थ आकार, उ का अर्थ उकार, मा का अर्थ मकार। इस उपनिषद में आकार को क्या कहा गया है? आकार क्या है? पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मा का लय जिसमें होता है वह आकार है। यह रजोगुण से युक्त है। उकार के बारे में क्या कहा गया है? यह अंतरिक्ष, वायु तथा विष्णु इस उकार में लय होते हैं। इनका गुण सतोगुण है। मकार के बारे में क्या कहा है? स्वर्ग, सूर्य और परमात्मा शिव का लय मकार में होता है। यह तमोगुण से युक्त है। यह ओम का आपका स्वरूप है जो इसमें कहा गया है। प्रणव ध्यान की विधि, तो उकार में है अंतरिक्ष, वायु और, देखिए उकार में है अंतरिक्ष, वायु, विष्णु। देखिए एक एक में एक एक देवता है और 2-2 तत्व ब्रह्मांड के हैं। देखिए आकार में ब्रह्मा देवता है, ब्रह्मा का लय होता है। उकार में विष्णु का और मकार में शिव का। क्लियर हो गया? देखिए प्रणव ध्यान की विधि क्या है? किसी भी आसन में बैठकर श्वास को भीतर खींचकर नाभि स्थान में भगवान विष्णु का ध्यान करें। श्वास को अंदर भर के नाभि स्थान में विष्णु का ध्यान करें। कुंभक के द्वारा, कुंभक तो मालूम है ना किसको बोलते हैं तुम सबको? श्वास को रोकना कुंभक है। कुंभक के द्वारा श्वास को हृदय में रोककर ब्रह्मा का ध्यान करें। और रेचक, रेचक के द्वारा ललाट में यानी मस्तिष्क में भगवान शिव का ध्यान करें। जो ओंकार का अर्थ पीछे दिया ना, उसी का ध्यान कहाँ कहाँ करना है ये बताया गया है ओंकार के ध्यान विधि में। श्वास को अंदर भर के नाभि में विष्णु का ध्यान, कुंभक करके कहाँ पे? हृदय में ब्रह्मा का ध्यान, और रेचन करते हुए ललाट में शिव का ध्यान करें। इसके अतिरिक्त भी ओम की निम्न विधियां दी गई हैं। नंबर 1 क्या दी गई है? 5 विधि हैं। हृदय में प्रकाश पुंज के समान ओम का ध्यान, बाईं नासिका से श्वास भरकर शरीर के मध्य में ज्योति रूप ओम का ध्यान,
शुद्ध इस नंबर 3, शुद्ध स्फटिक के समान चंद्रमा के प्रकाश वाले भगवान विष्णु का ध्यान। नंबर 4, कुंभक द्वारा शरीर में चतुर्भुज ब्रह्मा का ध्यान। नंबर 5, रेचक द्वारा मस्तिष्क में शिव का ध्यान। क्लियर हो गया? और हमारे 3 मुख्य केंद्र क्या हैं शरीर में? 3 मुख्य अंग कौन से हैं बताओ? नाभि, हृदय, मस्तिष्क। उदरस्य रोगम हिम मूलम शरीरम, उदर ही रोगों का मूल है, यानी मूल अंग क्या है? कंध स्थान नाभि। नाभि जन्म से पहले भी पालन पोषण करती है, जन्म के बाद भी पालन पोषण करती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं जो समझाना चाह रहा हूं? यस सर। तो ये 3 मुख्य देवता 3 मुख्य जगहों का नाभि पालन करती है, पोषण करती है, पेट। मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क विस्तार करता है। हृदय क्या करता है? जीवन को देता है। तो ये 3 मुख्यतः ब्रह्मा 3 अंगों के समानांतर ही चलते हैं बहुत जगह, परंतु ये मत श्वेताश्वरोपनिषद का है। अगर आप रियल में जाएंगे तो थ्योरी अलग होगी। अभी हम चल रहे हैं श्वेताश्वरोपनिषद के अनुसार। तो इन 3 मुख्य शक्तियों को 3 मुख्य अंगों से संबंधित किया है, क्योंकि 3 हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं, नाभि, हृदय और मस्तिष्क, और 3 ही मुख्य शक्तियां हैं। बेसिकली हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को एक पिक्चर के रूप में इमेज करते हैं कि 4 हाथ होंगे और शिव के गले में ऐसा क्या करते हैं, त्रिशूल होगा, नहीं, और विष्णु सांप के ऊपर लेटे हुए होंगे। ये एक पिक्चराइजेशन है, बट रियलिटी में ये एक ऊर्जाएं हैं, और ये ऊर्जाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से व्याप्त है। ठीक है, क्लियर हुआ? नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन। ठीक है, लेकिन नादानुसंधान तुमने पिछले सेम में भी पढ़ा होगा, और ये एग्जाम में भी तुम्हारे आया होगा। जब तुमने फर्स्ट सेम के एग्जाम लिखे होंगे, नादानुसंधान की बात की गई हो। लेकिन नाद कहते हैं ध्वनि को। और नाद से आत्मदर्शन कैसे होगा, इसकी विधि बताई गई है किसमें? श्वेताश्वरोपनिषद। मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद लगाकर सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने से वीणा के समान स्वर उठने लगते हैं। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद लगाकर सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने से वीणा के समान स्वर या नाद उठने लगते हैं। और कौन कौन से नाद पैदा होते हैं? जैसे शंखनाद। इसके अतिरिक्त मोर पक्षी की आवाज कपाल गुहा में सुनाई देने लगती है। नाद की ध्वनि सुनते हुए ब्रह्मरंध्र में मन को लीन कर देना चाहिए, जिससे आत्म साक्षात्कार उत्पन्न होता है, पैदा होता है। वही नाद बिंदु भगवान शिव का स्थान भी है। जो व्यक्ति नाद के ज्ञान को जान लेता है वह कैवल्य को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कुएं से रस्सी के द्वारा जल निकाला जाता है, उसी प्रकार ओम के नाद द्वारा सुषुम्ना नाड़ी से जल रूपी कुंडलिनी शक्ति को उठाया जाता है और भूमध्य में ला करके मुक्त हुआ जाता है। क्लियर हो गया? बड़ी अच्छी उपमा, उपनिषदों में उपमाएं बहुत अच्छी हैं, उदाहरण बहुत प्यारे दिए इन्होंने जीवन से जोड़ के। क्लियर हो गया?